बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है जी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है वो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है जो आईसीएस लेवल के ऊपर जो हम कोर्स पढ़ाते हैं सेकंड ईयर को, उससे रिलेटेड सारे के सारे कंटेंट्स जो है इसके अंदर कवर किए जाएंगे। हर थर्सडे को जो है इसकी जो है वो न्यू वीडियो जो है अपलोड हो जाया करेगी और वो आपको मिल जाया करेगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। अब हम देखते हैं हमारा लेसन नंबर वन जो है हमारा, इसमें हम इंट्रोडक्शन ज़रा करेंगे कि ये कोर्स जो है वो किस चीज़ के बारे में है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। तो इस चीज़ का एक जो है वो हम कोर्स कंटेंट्स जो है देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। सबसे पहले तो सी प्लस प्लस कंपाइलर्स हैं कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हम कौन कौन से कंपाइलर्स का यूज़ करते हैं। ऑफलाइन कंपाइलर्स हमारे पास कौन से अवेलेबल हैं और किस तरह से हम ऑनलाइन कंपाइलर को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो हैं वो क्या हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हम ये देखेंगे कि जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, जो सी प्लस प्लस के अंदर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हेडर फाइल्स होती हैं, इसके अलावा रिजर्व वर्ड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इसके अलावा डेटा टाइप्स हैं और सी इन सी आउट और इस तरह के मुख्तलिफ जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं। इन तमाम के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो हैं वो क्या होती हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट आ जाती है, नेस्टेड इफ आ जाती है, स्विच स्टेटमेंट आ जाती है। ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में देखेंगे, उसमें फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल है, नेस्टेड लूप है और साथ हम इनकी एग्जांपल्स भी करेंगे। उसके बाद ही हम देखेंगे कि एरेज क्या होते हैं, एरेज एंड स्ट्रिंग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि एरेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज़ किया जाता है, वन डायमेंशनल एरेज कैसे क्रिएट करते हैं, टू डायमेंशनल एरेज को किस तरह से बनाया जाता है। फिर इसी तरह से स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स को किस तरह से हम प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। इसमें बेसिकली हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हैं, बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी हमारे पास होते हैं। तो मेन जहाँ पे फोकस होगा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस या प्रोग्रामर्स जो है वो किस तरह से न्यू फंक्शंस बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंटर्स का एक छोटा सा चैप्टर है, तो पॉइंटर्स में बेसिकली हम ये देखेंगे कि पॉइंटर्स जो आपके हैं वो क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उसके, और उसके जो है बेसिक्स क्या होती हैं और किस तरह से उनके प्रोग्राम्स को लिखा जाता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है हम देखेंगे क्लास जो है किस तरह से बनाई जाती है, ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। ये असल में प्योर जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड भी चंद एक और कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, जैसे डेटा हाइडिंग होता है और इसके अलावा जो है आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि वो किस तरह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है और कुछ बेसिक उनको एक दो प्रोग्राम हम कर लेंगे कि फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स को कैसे लिखा जाता है। तो ये एक हमारा कंप्लीट कोर्स है जी, इसमें सिर्फ हम सी प्लस प्लस को कवर करेंगे। बेसिक फोकस या मेन फोकस हमारा ये होगा कि सी प्लस प्लस के कंपाइलर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये चीज़ मैंने ज़रा आइडेंटिफाई की है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते या उनके अंदर जो उस तरह से वो स्किल डेवलप नहीं होती। तो ये एक ट्यूटोरियल इस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है ताकि स्टूडेंट जो है इसके थ्रू जो है अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकें या इंडिविजुअली खुद बैठ के वो किस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे और किस तरह से जो है वो अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि जो कि पेपर के अंदर ज़्यादातर आते हैं और किस तरह से ये क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आई होप कि ये कोर्स जो है आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही था और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो सी प्लस प्लस कंपाइलर्स भी होगी कि कौन कौन से कंपाइलर्स हम यूज़ करते हैं। तो मेन फोकस हमारा प्रैक्टिकल होगा कि प्रैक्टिकल वर्क जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से किया जाता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। और उसके अलावा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके अलावा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो है मेरे तमाम जो नई आने वाली वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे।
بہت شکریہ جی، آج کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔